Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson 11, Standard 4th, Chapter 11, The Value of Flower. This is part 2. So, open the page number, open 87. Sorry, पेज नंबर 89. पेज नंबर 89 ओपन करेंगे. ओके, हमारा पेज नंबर 88 तक हो गया था. तो आपने शायद मैंने एक एक्टिविटी आपको बोला था करने के लिए. आपको एक दो फ्लावर लेना है ग्रुप्स बनाकर. उसके अलग अलग आपको कितने उसके पेटल्स होते हैं, कितने उसके फ्लावर हैं, वो आपको काउंटिंग करना था. तो शायद आपने किया होगा. अभी नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे. यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है. यहाँ पर है, When you touch this, do you find a powdering things or your hands? तो उनको छूने से क्या कुछ पाउडर जैसा हाथ में आपको लग रहा है? ओके, तो फॉर आंसर, तो यहाँ पे आंसर होगा यस, वी कैन फील सम पाउडरिंग थिंग्स. ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. फर्स्ट है यहाँ पे, You must have seen birds on the plant. If there are any flower bringing plants growing near your school or home, look carefully at their birds. तुमने कलियाँ भी देखी होंगी. अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हो तो उनकी कलियाँ भी देखो और कली और फूल में क्या क्या अंतर है. ओके, What difference do you find between a flower and bird? कली और फूल में क्या क्या अंतर है वो आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है यहाँ पे, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक. किसी पौधों की कली एवं उनके फूल का चित्र अपने नोटबुक में आपको बनानी है. तो यहाँ पर देखिए, एक आपके लिए भी होमवर्क आ गया. तो किसी पौधों की कली या उनके फूल का आपको अपने नोटबुक में एक पिक्चर बनानी है. ओके, नेक्स्ट है, कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल ए बर्ड टेक टू बॉर्म इनटू ए फ्लावर? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट. क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलते होंगे, कितने दिनों में फूल बनकर खिलते होंगे? तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर है, Choose a bird that is growing on a plant and look at it every day. Write the name of plants. किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज देखो. उस पौधे का नाम भी आपको लिखना है. ओके, सेकेंड है यहाँ पे, When you first saw this bird, the dates was fill the blanks. Now when the bird has bloomed into a flower, the date is how many days did the bird take to become a flower. जब तुमने कली देखी तो उस दिन का डेट क्या था? ओके, और कली जब फूल बनी तो तब की डेट क्या थी? कली को फूल बनने में कितने दिन लगे वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करके लिखनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे है, आस्क योर फ्रेंड एंड नेम्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर दैट दे हैव सीन. हाउ मच टाइम्स डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर. अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन कौन से फूल देखे, उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा. ओके, सेकेंड यहाँ पे, ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई. तुम यह भी देख सकते हो कि वह फूल कितने दिनों में मुरझा गए. ओके, नेक्स्ट पेज इज टर्न. नेक्स्ट पेज में, सो मेनी यूज फ्लावर आर एवन थिन. What are the different way we use flour in our daily life? Do you know that flour can be eaten as well? Many flowers are cooked as vegetable. तुमने फूलों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं, बहुत से फूल की सब्जी भी बनती है. ओके, यहाँ पर है, इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलम एंजॉय ईटिंग ए वेजिटेबल मेड ऑफ. यहाँ बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, इन केरला यामिनी वेंट्स हर मदर्स टू कुक हर ए वेजिटेबल मेड फॉर बनाना फ्लावर.
केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूल की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। ओके, यहाँ पर है ममता एंड अमन हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ा मेड फॉर। महाराष्ट्र की ममता और ओमन को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है। Are flower cooked in your home as a dry vegetable, a gravy dish or as a chutney? Find out which flower are used for this. क्या तुम्हारे घर क्या तुम्हारे घर में भी किसी फ्लावर की सूखी सब्जी, सालन या फिर तारीदार सब्जी या फिर चटनी बनाई जाती है? तो आपको पता करो कौन से फूल की बनाई जाती है। आप अपने घर में पता करना कोई फूल की सब्जी बनती है, अगर बनती है तो आपको पता करके बताना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लावर इन मेडिसिन। अब यहाँ पे आ गया दवाइयाँ भी। फ्लावर आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल। बहुत सी दवाइयाँ में भी फूल के इस्तेमाल होता है। तो आपको बताना है फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। बहुत सी किन्हीं दो फूलों के नाम आपको पता करना है जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा रोज एंड सेकंड हो जाएगा मोगरा। अब यहाँ पे है हाउ इज रोज वाटर यूज्ड इन योर हाउस? इट इज यूज्ड एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स। फाइंड आउट एंड टेल अदर्स। तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाइयाँ में, मिठाइयाँ में, लस्सी में या कहीं और? पता करो और कक्षा में एक दूसरे को आपको बताना है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे कलर्स फ्रॉम फ्लावर। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड। दिस कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्राई क्लॉथ। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जिनिया से रंग से भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों में भी रंगे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज इज टर्न पेज नंबर 91। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर दैट आर द यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिससे रंग बनता है। ओके, सेकेंड है यहाँ पे कैन यू थिंक ऑफ ए कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर? क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही ना होता हो? ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ सच ए फ्लावर विच आर यूज टू मेक सेंट्स। ऐसे कुछ फ्लावरों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है कि इत्र बनाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे बॉक्स में देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। You many have heard of some of the old recipe which use flour. Here is a recipe for which rose water is used. Mix equal part of rose water and the glycerin. Fill this in a bottle. Add a few drops of lemon juice. In winter, use this mixture on your skin. Your skin will not dry. अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खे के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। दादी माँ का नुस्खा है वो गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की बूंद डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटेगी। ओके, Have you experienced the smell of opening a small bottle of either? Do you know even a small bottle or try it made from lost and lot of flowers? The district in Uttar Pradesh is famous for its of flower are brought from neighbors area for this purpose. Its rose water are the prepared for the flower here. Thousands of people are engaged in this work. यहाँ बताया जा रहा है क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? ओके, नहीं सॉरी, यहाँ पे बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के पास के इलाकों से ट्रक में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है।
करंजो में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पेज इज टर्न। यहाँ पे फर्स्ट में हैव यू एवर रीड और हार्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स, लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है? इस गीत को आपको अभी पढ़ना है। तो यहाँ पे गीत है, अच्छी मालन मेरी बनी ना बना लो सेहरा, बागे जगत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों को बना लो सेहरा। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, गुड गार्डन मेक फॉर माई बनाना और ग्लैंडन ऑफ फ्लावर्स, सी वेंट्स लुकिंग फॉर फ्लावर इन द गार्डन, इन हेवन मेक ए गार्डन ऑफ फ्लावर बर्ड्स इफ देयर आर नो फ्लावर्स। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे टॉक अबाउट इट में। यहाँ पे पूछा जा रहा है, डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग आर सॉन्ग। क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गया गीत कब गाया जाता होगा? ओके, सेकंड है, डू यू और एनी बॉडी एल्स एट द होम नो अदर सच सॉन्ग। क्या तुम्हें या घर में किसी और को ऐसे गीत आते हैं? फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, कलेक्ट द सॉन्ग पोएम्स ऑन फ्लावर्स, राइट देम डाउन एंड पुट देयर अप इन द क्लासरूम। फूलों के बारे में गीत, कविता आदि इकट्ठे करो, उनको कागज पर लिखकर कक्षा में लगाओ। या नेक्स्ट है, आर एनी स्पेशल फ्लावर यूज्ड ऑन ओकेजन फेस्टिवल बाय योर एल्डर्स, मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन एंड द फ्लावर यूज्ड इच। कुछ अवसरों पे क्या तुम्हारे घर के बड़े कोई खास फूल इस्तेमाल करते हैं? तो पता करो और बॉक्स में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे एक बॉक्स है, तो इसमें आपको क्या करना है कि कोई ओकेजन, कौन कौन से ओकेजन पे खास फूलों का फिर आपको नाम लिखना है। ये वाले बॉक्स में आपको ओकेजन के नाम लिखने हैं और यहाँ पर आपको फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, फेस्टिवल। ओके, तो फेस्टिवल पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने फ्लावर का नाम लिखा है मैरीगोल्ड। ओके, फिर नेक्स्ट ओकेजन है बर्थडे, तो बर्थडे मैंने लिखा है रोज। और यहाँ थर्ड में है मैरिज, मैरिज में क्या है, रोज एंड जैस्मिन। ओके, और इन पूजा में मैरीगोल्ड और रोज की फ्लावर। तो आपको भी अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ऑफ कोर्स इफ देयर आर सो मेनी यूज ऑफ फ्लावर देन वी नीड लॉस्ट एंड लॉस्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स आर ग्रो इन मेनी प्लेसेस, इमेजिंग fields full of flower extending for the miles together, how beautiful। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी तो चाहिए। बहुत जगह फूलों की खेती होती है, मीलों तक फैले हुए फूलों के खेत, सोचो कितने सुंदर लगते होंगे। ओके, लेट्स नो सम मोर। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर? If there are any flower seller nearby, ask them this question and write। तो क्या तुमने कहीं पर किसी फूल को बेचते देखा है? यदि तुम्हारे आसपास कहीं कुछ फूल बेचते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो और लिखो। ओके, यहाँ फर्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर दैट दे सेल, आस्क देम द नेम ऑफ द 3 फ्लावर्स। वे कौन कौन से फूल बेचते हैं, उनमें से 3 फूलों के नाम पूछकर आपको लिखना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट रोज सबके पास रहता है। ओके, मैरीगोल्ड एंड नेक्स्ट जैस्मिन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम। वे ये फूल कहाँ से लाते होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे है, वाई डू पीपल बाई फ्लावर। लोग किस किस नाम के फूल खरीदते हैं। ओके, फिर यहाँ पर है, इन वाट फ्रॉम डू फ्लावर सेलिंग देयर फ्लावर, लुक एट दिस पिक्चर, टिक अगेंस्ट दूज फ्रॉम्स दैट यू हैव सीन। वे फूल किस किस तरह से बेचते हैं, नीचे उन पर आपको निशाना लगाना है। ओके,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं। तो आपको यहाँ पे ये फ्लावर को किस चीज़ के लिए वो बेचते होंगे यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, ये वाला जो फ्लावर होता है फ्लावर स्टैंड के लिए ये हम बेचते हैं। सेकंड यहाँ पे जो फ्लावर दिख रहा है ये फ्लावर पॉट्स में यूज होने के लिए मिलती है। और यहाँ पे है लूज फ्लावर पीटल्स, मतलब जो फूल की पंखुड़ियाँ टूटी रहती है वो। ओके, तो 3 बॉक्स में 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे यहाँ पर भी है। फर्स्ट में यहाँ पर देख रहे हैं आप पिक्चर, तो गार्डलैंड जैसा फ्लावर है ये। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए यूज किया गया है। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये कहीं बड़े हॉल उल में शादी पार्टी होती है तो इस तरह की फ्लावर से डिज़ाइन की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू सीन फ्लावर ऑफन एट मेनी रंगोलीज प्लेस। कुछ फूलों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे गेंदा और गुलाब के तो फूल खुले और माला दोनों की ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर है व्हाट डू वी डू व्हेन दे ड्राई अप। फिर उसके नीचे है हाउ विल यूज देन। फिर यहाँ पर है सम फ्लावर आर यूज इन डिफरेंट फ्रॉम लाइक्स रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज इन gardens and the loose platters too. Find out the price of this difference from. अलग अलग रुपयों से फूलों के दाम पता करो और लिखना है आपको। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है, यहाँ फर्स्ट है 1 फ्लावर एक माला 50 रुपीज़। सेकेंड है वहाँ पे 1 ग्रैंडलैंड एक लकी मतलब 20 रुपये का। ओके, और लास्ट है 1 बैकविन मतलब एक फूल 5 रुपये की है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बेक्वेंट ऑफ ए नेट ऑफ फ्लावर फ्रॉम एनीबॉडी फ्रॉम होम। क्या इन फूलों बेचने वालों के गुलदस्ता या फूल की चादर बनाना किसी से सीखा है, तो किससे। नेक्स्ट है यहाँ पे वुड दे लाइक द अदर मेंबर ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क वाई। क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के और लोग भी यह काम करें और क्यों। नेक्स्ट पेज इज टर्न, यू कुड डू दिस ग्रुप ऑफ 5 और 6 इज। तुम 5 या 6 के समूह में बंटकर यह कर सकते हो। ओके, एक एक्टिविटी है, यहाँ पे सुनना है। कलेक्ट फ्लावर दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स एंड ब्रिंग देम टू द क्लास। पेड़ पौधों से गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करो और क्लास में लाओ। इन फूलों को पुराने अखबार के पन्नों के बीच में ठीक से फैलाकर रखो। हर परत में फूल इस तरह रखना कि एक दूसरे से चिपके नहीं। ओके, स्पेंड दिस फ्लावर नेटेड बिटवीन द शीट्स ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर। अब इस अखबार को किसी भारी चीज़ों से दबाकर 10-15 दिन के लिए एक ही जगह पर रहने दो। मेक इट श्योर दैट द फ्लावर डू नॉट टच ईच अदर। इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालो और किसी पुराने कॉपी या पुराने अखबार में चिपकाओ। इन फूलों को पन्नों पर अलग अलग तरीके से चिपकाया जा सकता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है, नाउ पुट ए हेवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर, लीव इट द प्लेसेस फॉर द 10 of 15 days एट ए वन प्लेस। ओके, तो आपको एक ही जगह पे 15 डेज के लिए रखनी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर ए शार्प बुक्स। यू कैनॉट टेक ए यूज टू नोटबुक फॉर ऑल द न्यूज़पेपर फॉर दिस। फिर यहाँ नेक्स्ट है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस ड्राई फ्लावर टू मेक प्रीटी कार्ड्स। तो तुम इन सूखे हुए फूलों से सुंदर कार्ड भी बना सकते हो। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, ड्रॉ ए फ्लावर ऑफ योर चूज एंड राइट इट्स नेम बिलो। अब आपको इस बॉक्स में अपने कोई पसंद की फ्लावर आपको यहाँ पे बनाना है और उसका नाम लिखना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, और यहाँ पे पार्ट 2 हम ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम सोल्यूशन वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।